बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम बोलो से मदीहा अलमास खान आपके साथ है। और नाजरीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी क्या हुए, डील की अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। नैब की कंडक्ट पर सवाल उठाया जा रहा है। इस फैसले को नैब की जानिब से ढील का नतीजा करार दिया जा रहा है। मगर यहाँ सवाल जरूर उठता है कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजाएं तमाम आईनी तकाजे पूरे करके सुनाई गई थी? क्या आज साबित नहीं हो चुका कि कैसे नवाज शरीफ को इलेक्शन से दूर रखने के लिए उस वक्त के तमाम बड़ों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था और रोजाना की बुनियाद पर समातों के बाद बगैर किसी ठोस शवाहिद के जल्दबाजी में नवाज शरीफ को सजाएं सुनाकर जेल में डाल दिया गया था। हमारे टॉक शोज में ही कानूनी मुबस्सरीन ये पेशगोइयां भी करते रहे हैं कि ये सजाएं हाईकोर्ट की सीढ़ियों पर चढ़ते ही दम तोड़ जाएंगी, और वही हुआ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आए और चंद पेशियों में ही उनकी सजाएं खत्म हो गईं। मुल्की निज़ाम इंसाफ को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि 2 पेशियों में ही बरियत का फैसला आ जाना पाकिस्तान में किसी मोजज़े से कम नहीं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि जैसी सजाएं थीं वैसी ही बरियत। इसके अलावा हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के नामजद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को कि ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान की 26 साला चेयरमैनशिप खत्म हो गई और शुएब शाहीन या फिर शेर अफजल मरवज जैसे हार्ड लाइनर्स को पीछे छोड़कर बैरिस्टर गौहर को चुना गया। इन मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून से परवेज सुंधेला साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ प्रोग्राम में आने के लिए। सबसे पहले परवेज सुंधेला साहब, वो जो सियासी इंजीनियरिंग की बातें की जा रही थी, क्या वाकई जैसी सजाएं थी वैसे ही फैसले हो रहे हैं? फैसला एक्चुअली सुनाया आज गया है इन 2 हियरिंग की वजह से नहीं, बल्कि जो पिछली 135-40 हियरिंग हो चुकी हैं। मियां साहब 135-40 जो है वो पेशियां भुगत चुके हैं लाहौर से इस्लामाबाद, और मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तान की सियासी शख्सियत की ये सबसे ज्यादा अदालत में पेशियां हुई होंगी। तो इसलिए ये कह देना कि 2 हियरिंग के बाद हुआ है, और दूसरा ये कह देना कि मियां नवाज साहब को 5 से 7 साल लगे हैं इंसाफ मिलने में, और इंसाफ मिला है 2 हियरिंग में आप कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये 2 हियरिंग में नहीं है, ये काफी लंबा प्रोसेस हुआ है इसमें पूरे में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 2 हियरिंग के बाद ये इंसाफ नहीं मिला, बल्कि बड़ा लंबा प्रोसीजर है, बड़ा लंबा प्रोसेस हुआ, उसके बाद ये इंसाफ बनता था जो इंसाफ मिला है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? क्या वाकई ऐसा हुआ है? अगर इतनी जल्दी जल्दी इंसाफ होना शुरू हो जाए तो फिर पाकिस्तान के हर आम शहरी को भी इस तरह से इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक ऐसे सियासी लीडर हैं जिन्हें हमेशा अदालतों की तरफ से बड़ा रिलीफ मिलता रहा है, और ऐसा रिलीफ भी उन्हें मुयस्सर आया है जो कभी सोचा नहीं गया। इससे पहले उनके दौर में जब वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे, तब भी 10 साल के बाद मियां साहब की रिव्यू पिटीशन सुनी गई और उन्हें उसमें रिलीफ मिला। हम हमेशा किसी भी सियासी लीडर को, ना तो हम चाहते हैं कि वो उस पर मुकदमात बने, नाम बनाते हैं, नाम ये चाहते हैं कि उसे सजाएं मिले, लेकिन जो निज़ाम अदल है उसको इस तरह से एक्सपोज भी नहीं होना चाहिए। आप तो बात कर रही थी कि आम आदमी को क्या इस तरह रिलीफ मिलता है। मैं आम आदमी की क्या बात करूं, हमारे कायदीन को तो कभी ऐसे रिलीफ नहीं मिला। और मेरा चेयरमैन, बानी चेयरमैन, जिन्होंने आज ही के दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी और पाकिस्तान को आइन दिया, पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम दिया, उन्हें जुडिशल मर्डर उनका किया गया, जिसे आज के चीफ जस्टिस भी मानते हैं कि वो जुडिशल मर्डर है, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा। हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिलता। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कत्ल ऐसा था और शहादत ऐसी थी जिसपे पूरी कौम रोई, लेकिन आज भी वो कातिलों की तलाश पे हैं और अदालतों में फैसले उसी तरह हैं। हमारे सदर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने 8वीं तरमीम दी और पाकिस्तान कपे कह के पाकिस्तान को बचाया, उन्हें 14 साल जेलों के अंदर 14 साल 7 महीने रखा गया। उन्हें तो कभी बेल भी नहीं, 9 साल बगैर बेल दिए उन्हें रखा गया। मियां साहब खुशकिस्मत है, इन्हें 1 साल के बाद कोई ना कोई डील मुयस्सर आ जाती है और फिर ये वापस। अगर ये इतने आसान थे तो मियां साहब 4 साल में आ जाते, उनके भाई की हुकूमत थी इधर। मेरे ख्याल से उन्हें पता था कि ये फैसले कहाँ से आएंगे और किस तरह आएंगे। मियां साहब वो सारे मामला तय करके आए हैं, हमें इससे भी कोई गर्ज नहीं है। हम कहते हैं मियां साहब के सारे मुकदमात फौरी तौर पर ड्राई क्लीन करके क्लियर किए जाएं, लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम अदल को ऐसे एक्सपोज ना करें। ये नैब का क्या तमाशा है कि आज से 6 साल पहले एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था कि मियां साहब से बड़ा मुजरिम नहीं है, आज नैब कह रहा है कि मियां साहब से बड़ा बेगुनाह कोई नहीं है। क्या ऐसे नैब के रहने का कोई तुक और जवाज बाकी रहता है जो जिसके लिए 6 साल पहले
हुकूमती वसाइल के साथ मियां साहब सबसे बड़े मुजरिम साबित करना उसका सबसे बड़ा काम था। और आज उसी नैब का निगरान हुकूमत के दौर में हर बात में मियां साहब का मुकदमा वापस लेना और कहना कि मियां साहब के ऊपर केस ही नहीं बनता। तो हम ये पूछते हैं कि ये जो नैब करोड़ों अरबों रुपए नैब के ऊपर लगते हैं, अगर कभी किसी को मुजरिम साबित करना और किसी को क्लियर करना तो फिर हैरानगी है। और हम ये भी नहीं कहते, देखिए हम तो कभी नहीं कहते लाडले बनाएं, अब आदत हो गई है ना हमारी मुल्क को भी कि यहाँ पे कोई ना कोई एक वक्त में लाडला होगा, लेकिन हमारी इल्तिजा ये हमें लाडला ना बनाए लेकिन हमें सुतेला भी ना समझे। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दे, बेनजीर भुट्टो को कातिल ना पकड़े जाए, आसिफ अली जरदारी साहब को 9 साल बेल ना दें और हमें 14 साल बगैर किसी जुर्म साबित हुए जेलों में रखा जाए। और दूसरी तरफ ऐसे भी लाडले हैं कि जिन्हें जब चाहें इन्हें इलाज के लिए सहूलतें भी मुयसर आ जाएं, जब एक उनकी मर्जी हो तो धड़ाधड़ उस पर जमानतें भी उन्हें दे दी जाएं और जेल में जाए बगैर उनकी जो कन्विक्शन है वो सेटिस्फाइड होने लगे और उनकी अपील एक्सेप्ट होने लगे। क्या ये लीगल? मैं भी एक कानून का तालिब इल्म हूं, मैंने तो इस तरह नहीं देखा कि कोई बंदा जाए 4 हफ्ते के लिए रिलीफ लेके और 4 साल के बाद आए और अदालतें उससे ये ना पूछे कि आप हमसे स्टैम्प पेपर पे वादा करके गए थे कि 4 हफ्ते में वापस आएंगे, 4 साल के बाद आए और अदालतें उसे रिलीफ पर रिलीफ देती रहे। बहरहाल मुबारक हो जी, लाडले ही होते हैं, लेकिन खुदा के लिए हमें लाडला ना बनाए, हमें सोतेला ना समझे। ठीक है, लाडला ना बनाए, सुतेला भी ना समझे। परवेज संधेला साहब, आपने कहा कि महज 2 हियरिंग्स के बाद ये फैसला और ये बरियत के फैसले नहीं किए जा रहे हैं, तो फिर 16 महीने में क्यों नहीं वापस आए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? तब तो वजारत आला भी उनके पास थी, वजारत उज़्मा उनके भाई के पास थी, शहबाज शरीफ के दौर में आ जाते वापस। पहली बात तो ये कि जो मिनिस्टर साहब बात करें ना कि मतलब कि लाडलेपन की, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 46 रेफरेंस है ओमनी ग्रुप वाले में, सिर्फ 11 अभी फाइल हुए हैं, 36 पड़े हुए हैं। अगर वो लाडले ना हो तो वो भी फाइल हो जाए। देखें इन चीजों पे अगर आप पढ़ेंगे मिनिस्टर साहब तो फिर चीजें बड़ी दूर तक निकल जाएंगी कि लाडला कौन है किसको। और दूसरी बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि 100 से प्लस पेशियां भुगत चुकी हैं इन केसों में, तो ये इसलिए कह देना कि उनको इतनी जल्दी इंसाफ मिल रहा है। देखें उनकी शरीके हयात जो है वो आखिरी सांसें ले रही थी, लेकिन इस मुल्क के सिस्टम की, इस मुल्क की अदालतों का हुक्म था कि फलां तारीख को आप वापस आए। जब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कुछ दिन के लिए फैसला जो है वो पोस्टपोन कर ले, मैं खुद सुनना चाहता हूं, लेकिन फैसला सुनाया गया। उन्होंने वहां पर अपनी बरती बेगम को छोड़कर आकर जेल में चले गए। तो इसलिए ये कह देना कि ये कौन से लाडले हैं जिनको इंसाफ लेने के लिए 5 साल लग जाते हैं मिनिस्टर साहब। तो देखें इस बात पे अगर आप आसिफ अली जरदारी का 11 साल जेल में रहने को कैच करवा सकते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो अब तक जिंदा है, आपके बकौल अदालती मर्डर है, तो फिर बाकी सारा कुछ भी अदालतों से जो हो रहा है उस पर मेरे ख्याल में आपको वही नुक्ता नजर होना चाहिए कि आप मीठा मीठा वो जो उसको खाते जाएं और कड़वे को थू करता जाए। ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं तो फिर सबके सिस्टम के खिलाफ बात करनी चाहिए जिनके साथ भी ज्यादती हो रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खाल ज्यादती, अगर ये पता क्या ज्यादती हुई है, ज्यादती ये हुई है कि जब ये केस शुरू हुए थे उस वक्त पाकिस्तान की GDP क्या थी, बिजली का यूनिट 5 पे 90 पैसे था। मियां साहब जो है अगर वो होते तो फिर आप सखर से हैदराबाद मोटरवे पे ट्रेवल भी कर लेते, रहती सहती दहशतगर्दी भी खत्म हो जाती, उसके अलावा आपका CPEC पे पूरा काम हो चुका होता। लेकिन ये वो ज्यादतियां हैं जो पाकिस्तान के साथ की गई हैं मियां साहब के साथ ज्यादतियां करने के चक्कर में। तो खुदारा अगर गलत फैसले, अगर गलत, जी मैं देता हूं, अगर कोई गलत फैसले ठीक हो रहे हैं तो आपको मेरे ख्याल में इसकी आवाज मिलानी चाहिए कि जो गलत हुआ, जो जनरल पाशा साहब, जो जनरल फैज साहब रिटायर्ड और जो बाजवा साहब करके गए, अगर उनकी करेक्शन हो रही है, वो ठीक हो रहे हैं, तो मुझे और आपको जो जमहूरियत पसंद लोग हैं उनको तो खुश होना चाहिए कि अगर इस वक्त मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट किसी चक्कर में नहीं पड़ रही, अपने आप को न्यूट्रल रख रही है, अदालतें फैसले कर रही हैं, तो हमें एक्सेप्ट करने चाहिए। इन पे मेरे ख्याल में तनकीद करने से किसी का फायदा तो नहीं होगा, लेकिन नुकसान जरूर होगा। जी पहली बात ये है, मैं संधेला साहब से बड़े एहतराम के साथ, ये पॉलिटिकल वर्कर है, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैंने तो पहले कहा कि हम किसी को ना जेलों में रखने के हक में है ना रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर एहतसाब जब शुरू किया था, मियां साहब ने एहतसाबुर रहमान के जरिए किया था, उस वक्त आसिफ अली जरदारी पे केसेस बने, जिसमें बाद में मियां साहब ने माना कि सारे गलत केसेस, उसके बाबूद बात सुने, देखिए मैंने आपकी बात सुनी है, वन बाय वन बात करेंगे तो मुझे भी समझ आएगी, लोगों को भी, नाज़रीन को भी समझ आएगी। संधेला साहब उनको अपनी बात कर लेने दें। वो सियासी तरीका नहीं है, मैंने आपकी, हमें आगे चलना है, अगली नस्लों का सोचना है। ये सियासी तरीका नहीं है जो आप इख्तियार कर रहे हैं, शोर मचा के नहीं होगा। मैं आपको तारीख बता रहा हूँ,
मियाँ शरीफ साहब सुबह पकड़े जाते हैं, शाम को छूट जाते हैं, आप उसे रोना बना लें। ढेला साहब, आपकी पूरी बात सुनी गई है, अब बैरिस्टर साहब को भी अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह करने दें जी। जो आसिफ अली जरदारी के केसेस थे हमेशा के लिए, जो मियाँ साहब ने बनाए थे, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब 14 साल 7 माह रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं अदालतों में। मैं नहीं कह रहा आपको अदालतें रिलीफ दें, मेरा गिला ये है कि आसिफ अली जरदारी को तो जमानत नहीं मिलती, आसिफ अली जरदारी को तो रिलीफ नहीं मिलता। आते हैं जब आसिफ अली जरदारी का आपने एनआरओ खत्म करवाया, मियाँ साहब ने शोर मचवा के कि एनआरओ गलत हुआ है, हालांकि पहले मानते रहे कि केसेस गलत थे, हमारा खत्म करवा दिया, खुद आपने इफ्तिखार चौधरी से एनआरओ ले लिया।